जब इतनी बड़ी शख्सियत की मृत्यु होती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के रिएक्शंस आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के रिएक्शंस आते हैं, बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो सब जाहिर अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। लेकिन रतन टाटा के बारे में उनके कर्मचारी क्या कहते थे, रतन टाटा के बारे में इस देश की आम जनता क्या कहती है, आज ये बात रतन टाटा को बाकी लोगों से अलग बनाती है। और इसीलिए हमने किसी नेता का रिएक्शन नहीं दिखाया आपको, हमने किसी दूसरे और उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं की। हमने आपको वो बताया कि एक आम व्यक्ति जिसकी नौकरी खतरे में थी, वो रतन टाटा के बारे में क्या कहता है। रतन टाटा ने एक बार कहा था कि जीवन में इन 4 चीजों पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पहला, पुराने कपड़े, क्योंकि कपड़ों से कभी यह परिभाषित नहीं होता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। दूसरा, गरीब दोस्त, क्योंकि दोस्ती में कोई स्टेटस नहीं होता, कोई गरीबी और अमीरी नहीं होती। तीसरा, बूढ़े माता पिता, क्योंकि आज आप जो भी हैं उन्हीं बूढ़े माता पिता के कारण हैं। और चौथा है सादगी, इंसान को सादगी पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता को दिखावे से नहीं आंका जा सकता। अगर आप चाहें तो आप भी रतन टाटा के इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन में आज उतार सकते हैं। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी और वर्ष 1962 में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज में अपनी नौकरी शुरू की और वो टाटा स्टील में शॉप फ्लोर का काम किया करते थे। और उनकी खास बात यह थी कि वो जमशेदजी टाटा के परिवार से होते हुए भी बाकी कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री के हॉस्टल में रहते थे और उन्हीं के साथ एक आम कर्मचारी बनकर काम किया करते थे। रतन टाटा इतने प्रतिभाशाली थे कि वर्ष 1932 से 1991 तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का और जबरदस्त विस्तार किया और टाटा ग्रुप के हर प्रोडक्ट में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना आपको हमेशा नजर आएगी। उदाहरण के लिए टाटा सॉल्ट यानी टाटा नमक की टैगलाइन थी देश का नमक। टाटा की गाड़ियों का स्लोगन था इसमें देश का लोहा है। और जब टाटा टी लॉन्च हुई तब भी इसके कैंपेन की टैगलाइन थी जागो रे, जिसमें देश के वोटर्स को नींद से जगाने की कोशिश की गई। और इसी तरह टाटा ग्रुप की सेवाएं और उसके तमाम प्रोडक्ट्स देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पर्याय बन गई और टाटा का कोई भी प्रोडक्ट जब बाजार में आता था तो उसके साथ भरोसा हमेशा जुड़ा रहता था। आज टाटा ग्रुप भारत के हर घर का हिस्सा है। घड़ी बनाने वाली मशहूर टाइटन कंपनी टाटा की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टाइटन की घड़ियां जरूर पहनी होंगी। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आपका पासपोर्ट बनता है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ही सॉफ्टवेयर है जो आपके पासपोर्ट को बनाता है और उसे हैंडल करता है। देश में जिन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है उनमें भी टाटा स्टील का इस्तेमाल होता है, उसी का स्टील लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के जमाने में बने कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज में भी टाटा का ही स्टील लगा है। इसके अलावा बिग बास्केट जिसका आप रोज इस्तेमाल करते होंगे, कपड़ों का मशहूर ब्रांड वेस्ट साइड, ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क, एयर इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस, ताज होटल्स, टाटा की गाड़ियां तो आप सब जानते ही हैं, रेंज रोवर, जैगुआर, स्टारबक्स की कॉफी, जारा, फास्ट ट्रैक, क्रोमा, फिटनेस ब्रांड कल्ट फिट, हिमालयन कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी टाटा क्लिक, विवांता होटल्स, जिंजर होटल्स और रेस्टोरेंट्स, उनकी पूरी चेन, और ऑनलाइन दवाइयां उपलब्ध कराने वाला ऐप टाटा 1mg भी टाटा ग्रुप का ही है। और यह लिस्ट बहुत लंबी है, हमने तो कुछ छोटे से कुछ बहुत थोड़े ब्रांड्स आपको बताए हैं और ये वो ब्रांड्स हैं जिनका आप हर रोज आपका परिवार और आपके घर में ये सब इस्तेमाल होता होगा। आज आप टाटा की चाय भी पीते हैं, टाटा का नमक भी खाते हैं, टाटा के एयर इंडिया में सफर भी करते हैं, टाटा के स्टील का इस्तेमाल भी करते हैं और टाटा की घड़ी भी पहनते हैं और टाटा की गाड़ियां भी चलाते हैं। आज भी जिस गाड़ी में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाया गया वो गाड़ी भी टाटा कंपनी की ही थी, टाटा मोटर्स की गाड़ी थी। ये देखिए, ये कितनी अजीब सी बात है कि रतन टाटा की जब अंतिम यात्रा शुरू हुई और जब उन्हें शमशान ले जाया जा रहा था तो जिस गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर था वो गाड़ी भी उन्हीं की फैक्ट्री में बनी हुई गाड़ी थी और वो गाड़ी भी उन्हीं की कंपनी की गाड़ी थी, वो भी टाटा मोटर्स की ही गाड़ी थी।
और सोचिए इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगी कि जिस कंपनी को रतन टाटा ने इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया, उसी टाटा कंपनी की गाड़ी से उनका पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा पर भी निकला। रतन टाटा और टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स भारत के घर घर का हिस्सा बन चुके हैं और यहां बात सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की नहीं है। टाटा ग्रुप ने देश को ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थान भी दिए जो आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के भी बड़े संस्थानों की सूची में आते हैं। इनमें बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, मुंबई का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है। और कोलकाता और मुंबई में ही टाटा ट्रस्ट का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल भी है, जहां कैंसर के 70% मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस देश के लोग रतन टाटा से इतना प्यार क्यों करते हैं। और जब देश में नेताओं के बाद उद्योगपतियों के लोग इतनी आलोचना करते हैं, जब कहते हैं कि उद्योगपति सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे में रतन टाटा को भारत में आम लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, उसका कारण यह है। आज भी लोग कहते हैं जब कैंसर का इलाज कहीं नहीं हो पाता किसी मरीज का, तो कहते हैं कि आप टाटा के कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां जरूर आपका इलाज हो जाएगा। रतन टाटा कुत्तों से भी बड़ा प्यार करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर चीज को आम लोगों के नजरिए से समझने की कोशिश किया करते थे। एक बार रतन टाटा ने बताया कि उनका एक पेट डॉग काफी बीमार हो गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए उसे अमेरिका ले जाना पड़ा, मिनेसोटा ले जाना पड़ा। और जब वो अपने पेट डॉग को इलाज के लिए अमेरिका ले जा रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा कि वो तो इतने सक्षम हैं, इतने पैसे वाले हैं कि अपने डॉग को इलाज के लिए अमेरिका तक ले जा सकते हैं। लेकिन भारत के जो बाकी आम लोग हैं, वो कैसे अपने पेट डॉग्स का इलाज करवाते होंगे, ये सोचने की बात है। और यही सोचकर उन्होंने मुंबई में जानवरों के लिए एक बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण करवाया और इसके लिए उन्होंने लगभग 165 करोड़ रुपए दिए। और आज ये भारत का पहला ऐसा एनिमल हॉस्पिटल है जहां जानवरों की मेडिकल जांच के लिए सीटी और एमआरआई स्कैन की मशीनें तक लगी हुई है। और आज भी गोवा नाम का जो पेट डॉग रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास लगातार बैठा हुआ था, इस हॉस्पिटल में सबसे पहला सीटी स्कैन रतन टाटा के इसी पेट डॉग का हुआ था, जिसका नाम है गोवा। सोचिए, जो कुत्ते बेजुबान होते हैं, जो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, उनके लिए रतन टाटा कितना सोचते थे, कितने संवेदनशील थे कि उन्होंने इन जानवरों के लिए ही बाकायदा एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा दिया। और एक बार वर्ष 2018 में जब ब्रिटेन के मौजूदा ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे, तब अपने एक पेट डॉग जिसका नाम था टैंगो, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से रतन टाटा ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। और इसके बाद किंग चार्ल्स ने कहा था कि रतन टाटा एक शानदार इंसान है और ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो सोचिए कि रतन टाटा को इतना बड़ा पुरस्कार किंग चार्ल्स देना चाहते हैं, उन्हें यूनाइटेड किंगडम बुलाया गया है और रतन टाटा जाना भी चाहते हैं, लेकिन अचानक से उनके कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है और रतन टाटा ये पुरस्कार लेने के लिए वहां जाने से इनकार कर देते हैं।